गीता तीसरे अध्याय का आज 39वां श्लोक। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च आवृतम ज्ञानम एतेन। आवृतम ज्ञानम, आवृतम मतलब ढका होना, ज्ञानम मतलब ज्ञान। ज्ञान ढका होता है। किससे ढका होता है ज्ञान? काम से, इच्छा से, कामना से, लोभ लालच से। तो ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढका होता है। किससे ढका होता है? काम से ढका होता है। तो आगे क्या कहते हैं? एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो ज्ञान ढका होता है। किससे ढका होता है? काम से ढका होता है। और काम कैसा है? एतेन अनलेन दुष्पूरेण। एतेन माने इस, अनल मतलब अग्नि, इस अनलेन दुष्पूरेण, इस कभी न बुझने वाली अग्नि, कभी न बुझने वाली अग्नि के समान। काम जो होता है वो कभी न बुझने वाली अग्नि के समान होता है। और काम कैसा होता है? काम रूपेण नित्य वैरिणा, यह हमेशा का बैरी होता है, दुश्मन होता है। तो दो बातें हैं काम के लिए। एक तो काम अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होता है, अनलेन दुष्पूरेणेन, अग्नि के समान कभी ये संतुष्ट नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है। जैसे अग्नि में अगर घी डाला जाए तो आग और धधकेगी, फिर उसे घी की और चाह हो जाएगी, और घी डालिए तो और फिर धधकेगी। यानी वो हमेशा और घी और घी और घी की उसकी इच्छा आग की बनी रहेगी। तो आग की संतुष्टि कभी नहीं हो पाती है कि बस अब घी मिल गया, इसके बाद अब हमें घी नहीं चाहिए। आग की घी प्राप्त करने की इच्छा तभी समाप्त होती है जब वो आग जिससे उत्पन्न हो रही है वही समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर ये कामना है। तो कामना किसकी तरह होती है? कामना होती है अग्नि के समान। कामना जैसे अग्नि में घी डालो तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, बल्कि बार बार और घी की इच्छा होती है। वैसे मनुष्य को कितने भी भोग पदार्थ मिल जाएं, कितना भी रुपया पैसा मिल जाए, संसार की कोई भी संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त हो जाए, लेकिन एक बार कामना की तृप्ति होगी तो फिर दूसरी वस्तु पाने की इच्छा होगी, उसकी तृप्ति होगी, तीसरी पाने की इच्छा होगी। तो जो संसार की विभिन्न वस्तुएं हैं ये घी के समान हैं, और कामना जो है अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि तृप्त नहीं होती है, वैसे कामना को संसार की सारी वस्तुएं भी मिल जाएं तो कामना कभी तृप्त नहीं होती है, बल्कि कामना और बढ़ती चली जाती है। तो कामना किसके समान है? अग्नि के समान। दूसरा क्या है इसमें? नित्य वैरिणा। कामना जो है किसकी नित्य वैरी है? ज्ञानिनो, ज्ञानी की नित्य वैरी होती है। ज्ञानिनो काम रूपेण नित्य वैरिणा। यह कामना, यह काम ज्ञानियों की नित्य वैरी होती है। यह कामना ज्ञानियों की नित्य वैरी होती है। तो ज्ञानियों की या विवेकवान लोगों की नित्य वैरी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जो ज्ञानवान लोग होते हैं उनको यह ज्ञान होता है कि नहीं, यह कामना, यह काम जो है हमें भगवान की प्राप्ति में बाधक होगी। और अगर काम को हम स्वीकार कर लेंगे, कामना अगर आ जाएगी हमारे अंदर, तो हम संसार में लिप्त हो जाएंगे, संसार से भगवान की ओर नहीं जा पाएंगे, हम निष्काम नहीं हो पाएंगे। हम अगर सकाम हुए तो निष्काम नहीं हो पाएंगे, ये ज्ञानी लोग जानते हैं। तो ज्ञानियों की नित्य वैरी कहा गया है कामना को। जब ज्ञानियों में
कामना आ जाती है तो कामना आते ही उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है। जो भगवान के प्रति उनका मन लगा रहता है वो मन फिर संसार के प्रति हो जाता है, क्योंकि काम जो होता है वो जड़ पदार्थों के प्रति होता है और संसार क्या है, जड़ है। जड़ की इच्छा कामना इसीलिए आती है कि कामना से सुख मिलता है। मनुष्य चाहता है इससे हमें सुख मिलेगा, तो संसार की वस्तुओं से, संसार की सुंदरता से सुख प्राप्त होगा। तो जब विवेकवान, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी लोगों में अगर कामना आ जाती है तो ज्ञानी लोग भी जो संसार से भगवान की ओर जाना चाहते हैं वो फिर संसार में लीन हो जाते हैं। तो ज्ञानियों की ये नित्य वैरी है। वास्तव में कामना अज्ञानियों की भी वैरी होती है, लेकिन अज्ञानी लोग जो होते हैं वो तो संसार में ही रमे रहते हैं और संसार के सुख को ही असली सुख समझते हैं अज्ञानी लोग। वास्तव में संसार का सुख असली सुख नहीं होता है, बल्कि संसार का सुख तो दुखी होता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु मिलने पर जितने समय तक वो रहती है उतने समय तक सुख मिलता है, जैसे समाप्त हो जाती है वैसे दुख शुरू हो जाता है। फिर उसके पाने की इच्छा होती है, फिर जब तक वो नहीं रहती है तब तक दुख बना रहता है, और जब आती है तब फिर सुख शुरू होता है। तो संसार ये सुख दुखमय है। कुछ समय के लिए सुख रहता है, फिर दुख हो जाता है, फिर सुख होता है, फिर दुख होता है, फिर सुख होता है, फिर दुख होता है। कभी बहुत समय तक दुखी दुख हो जाता है संसार में। इन सब का कारण, संसार के सुख का कारण भी कामना है तो संसार के दुख का कारण भी कामना है। तो कामना ज्ञानी को संसार में उलझा देती है, इसलिए कहा गया है ज्ञानी की ये नित्य वैरी होती है। अज्ञानी की भी कामना नित्य वैरी होती है, बस अज्ञानी को यह बात मालूम नहीं होता है, लेकिन ज्ञानी को यह बात पता रहता है कि अगर हमारे अंदर कामना आई तो हमारी नित्य वैरी हो जाएगी और हमको भगवान के मार्ग से भटका देगी। इसलिए ज्ञानी लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसे ही कामना आए तो कामना को वो समाप्त करना चाहते हैं ज्ञानी लोग। तो कामना के लिए दो बातें इसमें लिखी गई। एक, कामना किसके समान होती है? अग्नि के समान होती है। और दूसरी कामना क्या होती है? नित्य बैरी होती है। अब जो कामना नित्य बैरी होती है, अग्नि के समान होती है, यह कामना ज्ञान को ढक देती है। आवृतम ज्ञान में तेन, आवृतम ज्ञानम, इस काम के द्वारा ज्ञानम आवृतम, आवृतम मतलब ढक देना। यह कामना जब आती है तो ज्ञान को ढक देती है। जब ज्ञान को ढक देगी, सत्य को ढक देगी जब, तो इसका मतलब असत्य का राज हो जाएगा। चेतन को जब ढक देगी तो जड़ का साम्राज्य हो जाएगा। तो जैसे ही ज्ञान को ढकेगी वैसे ही मनुष्य संसार में टूट पड़ेगा। संसार का सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए फिर वो सकाम भोगी हो जाएगा। फिर अधिक से अधिक संसार की वस्तु हमें प्राप्त हो और उसका हम कैसे अधिक से अधिक भोग करें, बस इसमें वो लग जाएगा। तो आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। दो ही बातें हैं, तीन बातें। एक, ज्ञान किससे ढका रहता है? कामना के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। कामना कैसी होती है? अग्नि के समान होती है। जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, वैसे कामना कभी तृप्त नहीं होती है। तीसरी बात, कामना के लिए क्या लिखा गया है इसमें? तीसरी बात लिखा गया है कि कामना नित्य बैरी होती है, दुश्मन होती है, उलझा देती है संसार में। संसार में नाना प्रकार के पाप कर्म कराती है, चोरी कराती है, डकैती कराती है, हत्या कराती है, मारपीट कराती है, दंगा कराती है। सब रुपए पैसे के लिए ये सब होता ही रहता है। तो ये नित्य बैरी, दुश्मन होती है। तो आज 39वां श्लोक समाप्त हुआ।